डिलीवरी के दौरान औरत का ख्याल रखा जाता है, लेकिन उसके बाद जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो सारे ख़ानदान की नज़रें, केयर और एहतियात बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। आज मैंने थोड़ा-सा एक डिफरेंट सा टॉपिक चूज़ किया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं और बहुत सारी बातें जो हैं, वो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को सुनाई जाती हैं। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है 42 दिन का, जिसमें बच्चेदानी सिकुड़ के वापस अपनी जगह पे आती है, उस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं फीमेल की बॉडी में। इस पीरियड को हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं, या जिसे उर्दू में चिल्ला कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि खातून के जो हार्मोन है, जो बॉडी है, वो एबनॉर्मल स्टेट यानी कि डिलीवरी की स्टेट से वापस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में वापस आ रही होती है। और इस दौरान उस खातून को इमोशनल, मेंटल और फिजिकल जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे ख़ानदान में, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, वो उस खातून को बहुत सारी जो है बातें सुनाते हैं कि इसने कोई पहली बार तो बच्चा पैदा नहीं किया। और इस दौरान खातून की स्लीप डिस्टर्ब होती है क्योंकि बच्चे का जो स्लीप वेक साइकिल पहले 22 से 24 दिनों में उल्टा होता है, यानी कि वो दिन को सोता है, रात को जागता है। तो इस दौरान क्या-क्या सपोर्ट फैमिली की तरफ से रिक्वायर्ड होती है, और जो मदर है, न्यू बॉर्न बेबी की मदर है, उस औरत को किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। ये जो चिल्ला है, मैंने आपको बताया है कि ये 42 दिन का होता है, यानी कि 6 हफ्तों का होता है। और इसको हम पोस्टपार्टम पीरियड भी कहते हैं, यानी कि पैदाइश के बाद का वक़्त, पैदाइश के बाद का अरसा। इस दौरान अगर किसी फीमेल का सी सेक्शन हुआ है, तो हमारे ज़माने में, हमारे दौर में, हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलत सी बातें हैं कि जी इसे कीमा नहीं खिलाना, ऑयल में बनी चीज़ें नहीं खिलानी, जो पंजीरी बनाई जाती है वो नहीं खिलानी। हालाँकि पंजीरी जो है, इसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और पंजीरी जो है इम्यूनिटी को औरत की बूस्ट करती है। जब इम्यूनिटी को औरत की बूस्ट करती है, तो उसमें होता ये है सर कि स्लीप जो है वो इम्प्रूव होती है औरत की। और जब स्लीप इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, तो वो औरत अपना ज़ख्म, अगर उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो जल्दी भरने का चांसेस होते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो हार्मोनल रेगुलेशन प्रॉपरली हो रही होती है, यानी कि वो जो कीमियाई मादे होते हैं, वो नॉर्मल एक इंसान की तरफ वापस उसके जिस्म को लेके आ रहे होते हैं। तीसरा, इसमें अमूमन ऑपरेशन हो तो पाबंदियाँ लगती हैं। मैंने जो आपको बात बताई है, अंडे नहीं खाने, कीमा नहीं खाना। हालाँकि जब ऑपरेशन होता है, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन होता है, तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आपने कीमा, अंडे और ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, ये चीज़ें आपने लेते रहना है, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ। और सौंफ वाला पानी जो है वो रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इससे मदर की जो दूध पैदा करने की सलाहियत है बच्चे के लिए, वो बढ़ जाती है। बड़े हमारे कहते हैं कि पानी नहीं पीना। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन के बाद पानी कम पिया, पानी कम पीने की वजह से वो डिहाइड्रेटेड से होते हैं, यानी कि उनमें पानी की कमी हो जाती है। और जब पानी की कमी होती है जिस्म में, तो नमकियात की भी कमी होती है। उससे पेशाब जल-जल के आना शुरू हो जाता है और पेशाब का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। आप, चाहे आपका ऑपरेशन हुआ हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई हुई है, दिन में 2 बार मसाज लाज़मी कराएँ। अगर ऑपरेशन हुआ हुआ है, तो ऑपरेशन वाली सतह को छोड़ के, यानी कि नीचे पेट वाली जगह को छोड़ के निचली, उसके अलावा आपने हर जगह जिस्म, पूरे जिस्म पर मसाज दिन में लाज़मी 2 बार कराना है। क्योंकि डिलीवरी की वजह से जो जॉइंट हैं वो फैल जाते हैं, आपके जो जोड़ हैं वो फैल जाते हैं, बच्चा जब पेट में होता है। तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आपने उन जोड़ों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है, लचक प्रोवाइड करनी होती है, ताकि वो आसानी से वापस अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाए। नॉर्मल वॉक करनी होती है, ये नहीं करना कि हाँ जी डिलीवरी हुई है, उसके हफ्ते बाद उठ के भाई की शादी आ रही है, तो भैया चलते हैं भाई की शादी भुगता के आते हैं, या फिर उसके लिए शॉपिंग करके आते हैं।
एब्डोमिनल बाइंडर्स का इस्तेमाल हम इसलिए बताते हैं कि अक्सर बेली फैट होती है, बेली फैट ना फोल्ड बना रही होती है ज़ख्म के ऊपर, ख़ास तौर पे जिन औरतों का सी सेक्शन हुआ हुआ था, यानी कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ हुआ था। तो उन बाइंडर्स का क्या काम होता है, वो पेट को ऊपर उठा के और पीछे प्रेस कर देते हैं, ताकि वो पेट उस ज़ख्म वाली जगह पे ना आए, पसीना ना आए और ज़ख्म ख़राब ना हो। उसके बाद पंजीरी का भी मैंने आपको बता दिया। एयर ट्रैवल के बारे में बहुत सारे जो हैं पेशेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि जी हम एयर ट्रैवल कर सकते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद। तो ख़वातीन को ये बात समझनी चाहिए कि जब वो बच्चा पैदा कर लेती हैं तो उनकी बॉडी नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रही होती है। जो मैंने पोस्टपार्टम पीरियड बताया है 42 डेज़ का, 42 दिन का, उस दौरान आप कोशिश करें कि आप एयर ट्रैवल से अवॉइड करें। आपने नॉर्मली भी नोट किया होगा कि एयर ट्रैवल करने के बाद बहुत सारी सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और इस दौरान तो आपका जिस्म खास तौर पे वापस अपनी ही हैयत और नौयत में जो ओरिजिनल है, जिसमें नॉर्मलिटी की तरफ आपका दिल, आपके फेफड़े, आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा वापस आ रहे होते हैं। तो उस दौरान एहतियात करनी चाहिए, बच्चे को भी नहीं लेके जाना चाहिए। औरत के मूड स्विंग्स होते हैं, क्योंकि बच्चे की रूटीन और माँ की रूटीन डिफरेंट होती है। तो इस दौरान फैमिली का ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे ख़ानदान जो हैं वो बड़े टॉक्सिक किस्म के होते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो उसके बाद आपने काम पे लग जाना, मजदूरी शुरू कर देनी है घर की। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ख़ानदान को चाहिए, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो सपोर्टिव रहे, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल उसके हस्बैंड का होता है कि वो किस तरह चीज़ों को टैकल कर रहा होता है। वो अपने बच्चे को किस तरह टाइम दे रहा है, वो अपनी बेगम को किस तरह मेंटली, इमोशनली रिलैक्स कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली की तरफ से सपोर्ट होती है। लेकिन हमारी टिपिकल एशियन जो सोच है उसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एशियंस पता नहीं किस जगह से सोचते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पोस्टपार्टम चिला के हवाले से जो वीडियो है इसमें आपको बहुत सारी मालूमाती बातें मिली होंगी, और उम्मीद है कि बहुत सारी ख़वातीन के घर वाले और ख़ानदान वाले ये वीडियो लाजमी देखेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद उन्हें आइडिया होगा कि 42 दिन तक किस तरह सपोर्टिव रहना है, किस तरह उसको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सपोर्ट देनी है, कौन कौन सी चीज़ें खिलानी है। तो इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।